नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। एजुकेशन के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से एक बार स्वागत है। देखिए, AA के लिए मैं पहले एक आपको जानकारी दे चुका हूँ। AA का जो सेशन है, ठीक है, जो परमानेंट भर्ती है वो आपका एग्ज़ाम हो चुका है। आपको पता है 13-14 तारीख को आपका पीछे एग्ज़ाम था, ठीक है, इसी मंथ में 13-14 तारीख को आपका एग्ज़ाम था, ठीक है। उसके बाद आपकी जो भर्ती आई है AA के अंदर, इसे आई क्लास कहा जाता है, AA, ठीक है, AA और क्लास इसके अंदर इसे बोला जाता है। ये एक कॉन्ट्रैक्टर की भर्ती है जो 3 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट निर्धारित करती है। विभिन्न तरह के एयरपोर्टों पर ये काम सिर्फ एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंडर आता है, जो आपकी सरकारी संस्था है। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट के हाथों आपको सौंप दिया जाएगा, ऐसी कुछ नहीं है। आपको गवर्नमेंट के अनुसार ही रखा जाएगा, ठीक है। बस टर्म एंड कंडीशन है इसकी, क्योंकि 3 साल इसको रखा जाता है। अदर 3 साल के बाद आपको वहाँ से निकाल भी दें तो आपको लेने वालों की आप बहुत ज़्यादा भीड़ है। आप ये ना कहें कि आप फ्री हैं, ठीक है, आपने टाइम बर्बाद कर दिया, ऐसा इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब यही है, मैं थोड़ी सी इसके ऊपर मोटा मोटा है वो जानकारी आपको दे देता हूँ, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि आपको मान ला आपने किसी भी एयरपोर्ट पर, मान लो आप पंजाब एयरपोर्ट, अमृतसर एयरपोर्ट पर आप भर्ती हो गए हैं और 3 साल के लिए आपको वहाँ पर रखा गया, ठीक है। 3 साल के लिए आपको रखा गया है। हर साल आपकी सैलरी निर्धारित अलग अलग तरीके से की जाएगी। हर सुविधा आपको दी जाएगी। CL और आपकी जो आपकी निर्धारित छुट्टी है, संडे की छुट्टी की जाएगी, ठीक है। और उसके उपरांत भी सबसे आसान बात यह है कि आप यदि संडे की छुट्टी नहीं लेना चाहते हैं, संडे के अंदर जॉब भी करना चाहते हैं, तो भी आपको अलग से उसकी सैलरी पे कर दी जाएगी, ठीक है। ये आपकी इसके अंदर कंडीशन यही है कि 3 साल आपको रखा जाएगा एज असिस्टेंट सिक्योरिटी गार्ड बोल सकते हैं। वो होते हैं जो मशीन लगी होती है ना चेकिंग के लिए, वो मशीन में फ्रीसिंग का काम करते हैं। उसके साथ ही आपका फ्रीसिंग का डिप्लोमा मिलता है 3 साल का, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी बात यही है। सैलरी को भी छोड़ दें तो फ्रीसिंग का डिप्लोमा मिलता है। ये डिप्लोमा आपको कहीं यूनिवर्सिटी, कहीं इंस्टीट्यूट में नहीं करवाया जाता, सिर्फ यहीं आपका फ्रीसिंग का डिप्लोमा दिया जाता है, ठीक है। और उसके उपरांत आपको 3 साल इसके अंदर रख लिया जाता है। 3 साल के बाद उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट आपका बढ़ा दिया जाता है। यदि कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं भी लेते हैं उसके बाद 3 साल, तो अगला एयरपोर्ट मान लिया आपका कोचीन एयरपोर्ट है या फिर जम्मू कश्मीर एयरपोर्ट है, अलग अलग कई, आपको पता है एयरपोर्ट तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हरियाणा के अंदर भी जो हिसार एयरपोर्ट है अभी तक वो इसके अंडरगट नहीं आया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ज़रूर है वहाँ पर, लेकिन फ्रीसिंग वगैरह के लिए ज़्यादातर वहाँ पर इतना काम नहीं हुआ है, तो वो दूसरी हायर कर लेते हैं। उसके बाद आपको नॉलेज होती रहेगी, काफ़ी अच्छी खासी सैलरी आपको 35-40 हज़ार रुपये, 50 हज़ार रुपये तक आप वहाँ पा सकते हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग की सैलरी है वो आपकी 20, 21, 22 तक ही निर्धारित रहेगी तीनों साल, ठीक है। रही बात सिलेक्शन की, तो पहले मैं डिटेल बता देता हूँ आपको। पोस्ट है वो असिस्टेंट सिक्योरिटी की है, ठीक है। 436 के अंदर पोस्ट हैं। कहाँ कहाँ है वो आप देख लेना है। चेन्नई है, आपको जहाँ स्टेट लो नज़दीकी लगता है वो इसके अंदर निर्धारित कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके अंदर आपकी 3 जगह हैं। पहली चेन्नई आप भर सकते हैं, कोलकाता है, गोवा है, ठीक है, वाराणसी है। तो आगे हम आपकी फ़ीस की बात कर लेते हैं। जो फीस दी हुई है आपकी, साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी 500 रुपये है वो जनरल कैटेगरी और OBC, ठीक है। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए आपकी 500 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। और जो आपका CST और वुमेन है उसके लिए आपकी 100 रुपये है। ये मिस प्रिंट यहाँ हुआ है कि 250 ओनली। ये अप्लाई किसी बच्चे ने भैया अब तक तो बताया नहीं है कि मेरी 200-250 रुपये लगी है या 100 रुपये लगी है, तो वो आप देख लेना है। ये शायद कौन सा एक इसके अंदर मिस प्रिंट है। तो SC ST EWS और वुमेन कैंडिडेट, ऐसा नहीं है, ये फेक नोटिस वाला नहीं है, ये आपका ओरिजिनल नोटिस है जो साइट पर आपका दिया हुआ है AA क्लास में, ठीक है, वो आप देख लेना है, ठीक है। और आपका जो फॉर्म है, फॉर्म आप देख लेना है कि 10 दिन अब तक हो चुके हैं। 20 तारीख से स्टार्ट हुआ था और 15 तारीख तक चलेगा। पिछली बार ही नहीं करना है कि जो आपका परमानेंटली के जो AA की पोस्ट आई थी उसके लिए आपको वो 1 दिन पहले जो है वो साइट बंद कर दी गई थी, किसी कारणवश बंद हो गई थी। किसी एक आध बच्चे का ही अप्लाई हुआ था। तो आप ऐसा कर लेना, 14 तारीख से तक अप्लाई कर देना। 13-14 तक आप इस फॉर्म को, जो बच्चा अप्लाई करना चाहता है, जिसका मन करता है, ऐसा नहीं है, जिसका मन करता है अप्लाई करने के लिए वही अप्लाई करे। इसके अंदर क्वालिफिकेशन इसके अंदर जान लेते हैं। क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया बहुत अच्छा है इसका, ठीक है, कि जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी 12वीं पास होना चाहिए, 12th पास है किसी यूनिवर्सिटी बोर्ड, 60% मार्क, जनरल आपका 55% और SC ST के लिए आपका 55% है। जनरल कैटेगरी के लिए आपका जो है 60% निर्धारित किया गया है, ठीक है।
आपका है एलिजिबिलिटी ऑफ आपका ये दिया हुआ है स्पीकिंग इंग्लिश वगैरह, ये लोकल लैंग्वेज आपको जानकारी होनी चाहिए। एज लिमिट आपकी 27 साल, ठीक है, जनरल कैटेगरी, ठीक है। और आपका जो अदर कैंडिडेट है उसके लिए आपको जो है भाई अदर कैटेगरी के लिए आपको पता है 3 साल और 5 साल निर्धारित की गई है। ओबीसी के लिए आपके 3 साल और आपकी SC ST के लिए 5 साल निर्धारित की गई। जो प्रोफाइल वही दिया हुआ है कि आपको एयरपोर्ट है, असिस्टेंट पैसेंजर, बिगेस्ट, हेल्डिंग, लोडिंग, अनलोडिंग, बैगेज, मल्टीटास्किंग ऑपरेशन सभी के लिए, एक्सरे मशीन इनके अंदर आपकी ड्यूटी दी जाएगी, ठीक है। नेशनलिटी आपको पता है इंडियन होना ज़रूरी है, ठीक है, ये वही सही सेम चीज़ है। ये आपकी एज के बारे में बता दिया है कि एज आपकी ये 5 साल और 3 साल इसका कोटा निर्धारित कर दिया गया है, ठीक है। सैलरी की बात कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये रहता है कि सैलरी आपकी कितनी रहेगी। तो असिस्टेंट सिक्योरिटी आपकी पोस्ट है, सबसे पहले ये जान लेना है पोस्ट कौन सी भर रहे हैं आप। तो असिस्टेंट सिक्योरिटी के लिए आप ये अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म। फर्स्ट साल आपकी 21,500 रुपये फिक्स दी जाएगी, ठीक है। और सेकंड ईयर आपको 22,000 रुपये दी जाएगी। थर्ड ईयर आपको 22,500 रुपये दी जाएगी, ठीक है। ये सैलरी है। उसके बाद एन जो ऐड किया जाएगा वो आपका TADA है, ठीक है। बोर्डिंग है आपका, पास बनेगा, ठीक है। बस ट्रेन और स्लीपर क्लास का आपको पास दिया जाएगा। आने जाने की सुविधा इसके अंदर आपकी फ्री रहेगी, ठीक है। अच्छा, पे स्केल भी दिया जाएगा 18 ईयर प्लस में 12 ऑफ पे लेवल और 9 CL और 2 RH, ये आपकी सभी छुट्टी हैं लीव दी जाएंगी आपको, ठीक है, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है। आगे हम देख लेते हैं। ये आपका मेडिकल इंश्योरेंस सब कुछ दिया जाएगा, ठीक है, एक्ट एप्लीकेशन के द्वारा इसके जो निर्धारित की गई है। ये आपका फुल प्रोसीजर था WI क्लास के लिए। फॉर्म आपको ज़रूर अप्लाई करना है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो इसके अंदर होता था, हर बार कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। आपको मेरिट के हिसाब से भी आपको रख लेते हैं, मेरिट के उपरांत, या फिर इसके अंदर एक इंटरव्यू होता है, ठीक है। जो फॉर्म आए उसमें छाट के आपका इंटरव्यू आपका लिया जाता है, ठीक है। इंटरव्यू आपका लिया जाता है, उस बेस पर आपकी जो है पोस्ट निर्धारित की जाती है, ठीक है। तो लगभग अभी तक जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वही है। किसी प्रकार का आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, ठीक है। आप सोचें तो किसी प्रकार कोई एग्जाम आपका नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है। डायरेक्ट इसके अंदर भर्ती की जाती है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेस भर्ती है, ये दूसरा पॉइंट जान लेना है। 3 साल के लिए इसका कॉन्ट्रैक्ट रहता है। उसके बाद आपका नियमित अनुसार बढ़ता रहता है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, ठीक है। एक्सरे मशीन के लिए आपका इसके अंदर डिप्लोमा प्रदान किया जाता है। ये सभी बच्चों का होता है, ठीक है। और अलग वो तो आपका कैटेगरी के अनुसार होगा ना, जिससे आप अलग अलग पोस्ट निर्धारित की जाती हैं। इसके मल्टीटास्किंग की भी हैं, जगह जगह हैं, ठीक है। और ये सभी इसके अंदर दिया हुआ है। पेज इसके अंदर काफ़ी हैं, तो जो मेन है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है। फॉर्म का है वो आपका ये देख लेना है। ये आपका फॉर्म है, कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आपकी सारा प्रोसीजर है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज़्यादा समय ना लेता हूँ आप।